वारिस पठान जी, आज वंदे मातरम पर इतनी लंबी चौड़ी चर्चा हुई, क्या समझ आया वारिस पठान जी? गर्व से कहना चाहिए वंदे मातरम? देखिए, हम वंदे मातरम का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। नेशनल सॉन्ग है, जिसको गाना है गाइए, हमको कोई आपत्ति भी कोई नहीं करता, कुछ नहीं। लेकिन संविधान का आर्टिकल 25 ये बताता है कि हर इंसान को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की इजाज़त है। आप किसी के ऊपर कोई चीज़ फोर्सफुली नहीं कर सकते। वंदे मातरम का नेशनल एंथम के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है विजय इमैनुअल के केस के अंदर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने, जो संविधान को मानते हैं वो सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी, यानी ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये गाना ही है। अगर आप नेशनल एंथम तो हम पढ़ते हैं, खुशी खुशी पढ़ते, दिलो जान से पढ़ते हैं, हम हर बार जहाँ जहाँ भी मौका मिलता है पढ़ते हैं, मगर वंदे मातरम में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो इस्लाम के हिसाब से सही नहीं है, इसलिए आप किसी को फोर्सफुली नहीं कर सकते। और अब ये जो नहीं पढ़ता उसको बीजेपी वाले एंटी नेशनल, ये सब गलत बात है। देखिए, आपके बोलने से कुछ होता नहीं, जो और खास तौर से बीजेपी आरएसएस जिन्होंने जंग आज़ादी में कोई हिस्सा ही नहीं लिया, वो लोग अगर इस तरह का नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म का जब सर्टिफिकेट बांटते ना चित्र, तो बड़ा अफसोस होता है। हमारे लोगों ने तो देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें गंवाई, और आज हम अपने आप को प्राउड इंडियन मुस्लिम बोलते हैं, प्राउड भारतीय मुस्लिम बोलते हैं। आपने जिन्ना का नाम लिया, सुनिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला चित्रा जी, ऐसा अच्छा नहीं है ना। हाँ। तो जो राष्ट्र का ही गीत हो, जो राष्ट्र का गीत हो, आप आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। वो लोग हैं, भारतीय मुसलमान वंदे मातरम का विरोध कर रहा हो, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नहीं, सुनिए ना, अभी यार बीच में बोल के सुनिए चित्रा जी, इस तरह से अगर बीच में कोई बोल के बदतमीजी दिखाएगा तो अच्छी बात नहीं है। आपका दायित्व बनता है उनको बोले नहीं बोलेंगे, मैं भी बोल सकता था। जो राष्ट्र का गीत हो, हिंदी जाना चाहिए, हिंदुस्तान जो राष्ट्र का गीत हो उसको लेकर विरोध, दिल्ली के राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर, दिल्ली के राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर 150 वंदे मातरम के 150वें वर्षगांठ पर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान से क्या लेना देना है? हम तो वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की क्रिमिनेशन थ्योरी को ठुकरा दिया, और वारिस पठान के अब्बा या वारिस पठान के दादा तो जिन्ना की कब्र पे नहीं गए ना, अडवाणी जी गए थे, ये तो उनको याद होगा ना इन लोगों को। और पाकिस्तान से हमारा क्या नाता है? अब गए वहाँ पाकिस्तान को नवाज शरीफ की दावत खाने के लिए, बिरयानी बिन मुलायम मेहमान बन के तो मोदी जी गए। मगर इस वक्त इस तरह की बहस करना और सबको बता देना कि नहीं बीजेपी वाले असल देशभक्त है, बाकी जो नहीं बोला वो देशभक्त नहीं है, सरासर गलत है, असंवैधानिक है, और ये भारत के आईन के खिलाफ। बात नंबर 2 यहाँ पे ये, इस वक्त ये टॉपिक को लाने की क्या जरूरत है? राष्ट्र का गीत आज देश के सामने इतने बड़े बड़े मुद्दे पड़े हैं चित्रा जी, उसको गाने में क्या दिक्कत हो गई वारिस पठान जी? आप लोग तो जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं, तो जब जय फिलिस्तीन का नारा संसद में लग सकता है, वंदे मातरम में क्या दिक्कत हो गई? पर किसी को कोई फोर्स कर रहा है क्या जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के लिए? हाँ। आप वो भी तो जरा बताओ तो ना। भारत का मुसलमान क्यों बोलेगा जय फिलिस्तीन? तो आप देश, भारत का मुसलमान क्यों बोलेगा जय फिलिस्तीन? क्यों बोलेगा? क्यों नहीं? अरे दूसरे देश का महिमा मंडन किया जाएगा, अपने वंदे मातरम पे कहा जाएगा नहीं ये सांप्रदायिक है। हाँ। अरे चित्रा जी, आपको क्या हो गया है? चित्रा जी कॉफी पियो। भारत खड़ा हुआ है फिलिस्तीन के साथ। महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी सबने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। आप भारत के लोग भारत के साथ खड़े हैं कि नहीं है? समर्थन करिए। भारत के लोग भारत के साथ खड़े हैं कि नहीं? खड़े, हम तो भारतीय है, लेकिन आप जय फिलिस्तीन आप बोल सकते हैं, आपको वंदे मातरम में क्या दिक्कत हो गई वारिस पठान जी? जब आप लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, तो फिर बीजेपी वाले आरएसएस के लोग बोलते हैं कि लोगों को जिन्ना बड़ा सूट करता है। यही भाषा तो मोहम्मद अली जिन्ना बोला करते थे बोलने की। हाँ। अरे चित्रा जी सुनिए, नहीं ये आपके लिए मोहम्मद अली जिन्ना का हमको क्या लेना देना? तेरे को ठुकरा दिए ना, वंदे मातरम को कहा था भारत पाकिस्तान, हमने जेल में रहते हुए गाया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है, उनसे बड़ा ना आप है ना आपके नेता हैं। उन्होंने कांग्रेस के हर सेशन में गाया। रफीद अहमद किदवई गाते थे, बैरिस्टर अब्दुल रसूद गाते थे, अशफाक उल्लाह खान तो फांसी पर चढ़ गए ये गाते हुए। ये क्या सारे के सारे लोग ये कौन हैं? तो इनकलाब जिंदाबाद भी गाते थे, भारत के हैं। नारे तकबीर अल्लाह अकबर के भी नारे लगे हैं जंग आजादी के वक्त। हाँ। जंग आजादी पे इनकलाब जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के भी नारे लगे। तो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे वारिस पठान? हमको फोर्स नहीं कर सकते, कोई फोर्स नहीं कर रहा है। मैं तो पूछ रहा हूं, जो मेरा धर्म जो राष्ट्र का गीत है, राष्ट्र पहले होता है वारिस पठान जी, धर्म बाद में आता है। मैं सम्मान करता हूँ। राष्ट्र पहले होता है, धर्म बाद में आता है, देश पहले होता है। बराबर बात है पठान जी। तो जो राष्ट्र तो आप क्या चाहते हो कि भारत देश, भारत जिस आस्था की बुनियाद पे चले,
अच्छा सुनिए सुनिए, अभी आपकी बात का जवाब दे दो। आप क्या चाहते हो चित्रा जी, भारत देश आस्था की बुनियाद पे चले या संविधान की बुनियाद पे चले? तो संविधान हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया। अब तक तो बीजेपी आरएसएस नहीं मानती थी संविधान को, आज तो चित्रा जी आप भी नहीं मान रहे हो संविधान को। संविधान को मानिए, संविधान की शपथ लेके मोदी प्रधानमंत्री बने, लोग चीफ मिनिस्टर बनते, संविधान से देश चलेगा, कायदे कानून से देश चलेगा। अगर आस्था की आप बात करोगे, वारिस पठान भी आस्था की बात करेगा तो बवाल मच जाएगा ना। मैं बोलूंगा भाई मेरे धर्म के अंदर, मेरे ईमान के अंदर अल्लाह की इबादत करना है। धर्म देखेंगे, ये तो गलत बात है ना वारिस पठान जी। नेशनल एंथम गाते हैं ना, जो राष्ट्र का गीत है उसमें आप लोग चश्मा लगा के धर्म ढूंढेंगे और उसके बाद आप नेशनल एंथम क्या है? गलत बात है। अरे नेशनल एंथम जन गण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता, वो नेशनल एंथम है। खड़े रहते हैं, पढ़ते हैं, बोलते और ये हैं, राष्ट्रगीत जान है। से दोनों अलग-अलग है। सम्मान करते हैं। ठीक है। आरएसएस वाले से सुनिए नहीं, हाँ। जिन लोगों ने 52 साल तक हमारे बोलेंगे वंदे मातरम में बड़ी दिक्कत होगी। समझ में आ गया, समझ में आ गया वारिस पठान जी, ठीक है, 52 साल तक हमारे आपसे बड़े बड़े राष्ट्रभक्त हैं जिनका मैंने नाम ले लिया। अपमान करने वाले हमको नेशनलिज्म सिखाएंगे? ठीक है, एक बार धीरेन्द्र मुन्ना जी, तौसीफ अहमद खान जी की टिप्पणी ले लेती हूँ। नहीं चाहिए आपसे, इनसे हमको किसी अरे मैं ये आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रही हूँ, मैं तो बस आपको एक्सपोज कर रही थी कि जय फिलिस्तीन के नारे लगाने वाले लोग, वंदे मातरम कोई बीजेपी का नहीं है, न वो आरएसएस का है। कोई आपसे ये तो कह नहीं रहा है कि नमस्ते सदावत्सले गाइए खड़े होकर। आपसे कहा जा रहा है वंदे मातरम, वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, वो तो थे नहीं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के। हाँ, वो तो भेदभाव नहीं थे ना, लेकिन आप लोगों को पता नहीं कौन सी दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानती। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पूरा मानती हूँ मैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। राकेश सिन्हा जी एक टिप्पणी करेंगे फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगी। कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, आप डेमोक्रेसी में राष्ट्रभक्ति अंदर से आती है, अंदर से आती है, अंदर से आती है, अंदर से। आप बीजेपी का एजेंडा चलाइए, लेकिन आपको असंवैधानिक एजेंडा चलाने की इजाजत नहीं मिलेगी। आप असंवैधानिक एजेंडा चलाओगे, देश की संसद गर्व के साथ जिस मुद्दे पर चर्चा कर रही है, उस वंदे मातरम को बोलने में अगर वारिस पठान को शर्म आ रही है तो वारिस पठान आप जैसे नेताओं पर हम लोगों को भी शर्म करनी चाहिए। देश की संसद, भारत की संसद, भारत की संसद, देश को जिसने चुना है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग, जो देश की संसद गर्व कर रही है मुद्दे पर, आप उसमें आगे कमियां निकालने के लिए धर्म का चर्चा पहले लेकर हमारा देश, ठीक है, हमने भारत को चुना है, हमारा देश। उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। आ रही हूँ देश चुना है राकेश सिन्हा जी, फिर आ रही हूँ चित्रा जी। राकेश सिन्हा से क्या पूछोगे? वो झूठ बिहार के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब, ये राकेश सिन्हा आरएसएस के विचारधारक। सुन लीजिए, आरिफ मोहम्मद खान साहब एक विद्वान व्यक्ति हैं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, केरल के राज्यपाल रहे, बिहार के राज्यपाल रहे, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। उनके घर पर उन्होंने वंदे मातरम का उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ा सकते। अपने घर में उन्होंने वंदे मातरम का उर्दू ट्रांसलेशन लगा रखा था। क्या आरिफ मोहम्मद खान मुसलमान नहीं? बताओ, जवाब दो। सवाल यह होता है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछना चाहता हूं, 52 साल तक हमारे तिरंगे को नागपुर के हेडक्वार्टर में क्यों नहीं लहराया? आपके लिए तिरंगा चर्चा हो रही है, वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। प्लीज अब बताओ संविधान क्या बोलता है, बताओ, जवाब दो मेरी बात का। राकेश सिन्हा पहले मेरी बात का जवाब दो, उसके बाद आप और चित्रा त्रिपाठी जो एजेंडा चलाना चाहे चला सकते हैं। अरे जो ये देश का एजेंडा है वारिस पठान जी, ये देश का एजेंडा है और हमें गर्व है कि हम देश का एजेंडा चलाते हैं। देश की संसद आज इस पर बहस कर रही है और वारिस पठान यहाँ पर बैठकर रोना रो रहे हैं कि मैं नहीं बोलूंगा वंदे मातरम, और घर में पहले लेकर आऊंगा। घर में संविधान को संविधान के नजरिए से देखिए ना, किसने बनाया राष्ट्रगीत? बीजेपी ने बनाया, आरएसएस ने बनाया? राष्ट्रगीत किसने बनाया? राष्ट्रगीत किसने बनाया? राष्ट्रगीत किसने बनाया? वारिस पठान जी, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर आप लोग वंदे मातरम राष्ट्रगीत में और राष्ट्रगान में बैठकर लगाकर देखेंगे और उसके बाद कहेंगे कि नहीं हम सेकुलर कंट्री में रहते हैं, सेकुलर है तो पूरा सेकुलर देखिए ना वारिस पठान जी, लिखा हुआ है बताइए मेरे सेकुलर है तो पूरा सेकुलर दिखाइए अपने आप को। हो जाता है। अरे आप फोर्स कैसा कर सकते हो? आप फोर्स क्यों करते हो भाई? तो सम्मान करते हो, आदर करते हो वंदे मातरम का, लेकिन आप हमको जबरन नहीं कर सकते। आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं चित्रा जी। आपको देश कभी माफ नहीं करेगा, आपको देश कभी माफ नहीं करेगा चित्रा जी। आपने पत्रकारिता छोड़ दी है और आप भाजपा के एक एजेंट बन के प्रवक्ता बन के टीवी के ऊपर डिबेट करा रहे हैं। इसका मुझे घोर आपत्ति है, मुझे घोर ऑब्जेक्शन है। आपको बोलना चाहिए वंदे मातरम, आप इस देश के अंदर रहते हैं, बोलना चाहिए वंदे मातरम। नहीं बोलेंगे तो आपके ऊपर तरस आएगी। वारिस पठान जी अभी सुन लेते हैं राकेश सिन्हा जी को, फिर बाकी लोगों के पास जाएंगे। बोलिए राकेश सिन्हा जी।
देखिए चित्रा जी, बहुत आसान है किसी एंकर को बीजेपी का एजेंट कह देना, कांग्रेस का एजेंट कह देना, और यह तो प्रेस की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा आघात है कि एक व्यक्ति जो एंकरिंग कर रहा है, जिसको अपनी बात रखने का अधिकार है, उसे किसी पार्टी के खांचे में डाल देना। ये जो लोग कर रहे हैं यूट्यूब में बैठकर और टीवी चैनल पर आकर, पहले प्रेस की स्वतंत्रता को समझ लें, तब ऐसी बात करें। तो बस 3 छोटी छोटी बातें मैं कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। पहली बात, आरिफ मोहम्मद खान साहब का मैंने नाम लिया, जो बिहार के गवर्नर हैं। उन्होंने वंदे मातरम का उर्दू ट्रांसलेशन करके अपने घर में लगा रखा है। वो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, उनकी विद्वता को सब कोई मानते हैं। तो सवाल उठता है कि हाँ, मौलाना आज़ाद आरिफ मोहम्मद खान की धारा चलेगी कि ये ओवैसी और वारिस पठान की धारा चलेगी? यदि भारत का मुसलमान वंदे मातरम से नफरत करता है या वंदे मातरम को नहीं गाता, तो मैं मान के चलूँगा उनका राष्ट्रवाद अधूरा है। वे भारत को भोग भूमि समझते हैं, भारत को पुण्य भूमि नहीं समझते हैं। हम भारत को माता मानते हैं, हम भारत को भोगने के लिए नहीं है, भारत को माता मानकर। और वंदे मातरम का पूरा सार ही यही है, तुम ही विद्या हो, तुम ही हमारी आत्मा हो, तुम ही सब कुछ हो, यह तुम्हारे प्रति समर्पण है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब निजाम, हैदराबाद के निजाम ने वंदे मातरम गाने पर वहां के छात्रों को निकाल दिया था यूनिवर्सिटी से, तो डॉक्टर हेडगेवार ने 1937 में उन छात्रों को नागपुर में उनको एडमिशन दिलाने का, उनको नागपुर में रखने का काम किया। यही निजाम की संस्कृति को लेकर, इसी निजामवादी संस्कृति को लेकर चल रहा है। और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, इनको परहेज सिर्फ वंदे मातरम से ही नहीं है, भारत माता की जय से है, अशोक चक्र से है। जिस दिन इनको अवसर मिलेगा, जिस दिन हिंदू यहाँ अल्पमत में हो जाएगा, तिरंगा से अशोक चक्र हट जाएगा, वेद के वाक्य हट जाएंगे, ठीक है, सर्वांतः सुखाय की बातें हट जाएंगी। हाँ। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति कोई नहीं बोलेगा। ये वारिस पठान उसी धारा के नेतृत्व। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।